हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे थे। कौन सा बुक का? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें हम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन और सेकेंड चैप्टर है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और आज हम पढ़ेंगे सबसे मज़ेदार चैप्टर जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो चैप्टर नंबर 3 है। इस वीडियो में आप जानते हैं कि जो सबसे फर्स्ट वीडियो होता है उसमें हम इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे ये जानेंगे। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में किस किस प्रकार से सवाल, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है और हम और आप मिलके और इसे मज़ेदार बनाने की कोशिश करते हैं। हर लेक्चर जो आता है सीक्वेंस वाइज आता है, तो आप उसे सीक्वेंस वाइज देखें। लेकिन इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या होता है, किस प्रकार से पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक है, उसका किस चीज़ से पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है, अर्थ के अंदर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। माने इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब ये हुआ कि अर्थ का अंदर क्या है। तो आपको जो यहाँ पे समझ में आएगा कि अर्थ का अंदर क्या है, बहुत सारे आप कहानियों में सुनते होंगे या बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि आप भी सोचते होंगे कि अर्थ जो है, अर्थ एक, आप समझते अर्थ का जो शेप है क्या है, जियोइड है। अर्थ का शेप जियोइड है। लेकिन यहाँ पे जियोइड का चर्चा नहीं हो रहा कि अर्थ का इंटीरियर का बात हो रहा, माने अर्थ अंदर किस प्रकार से। तो आप देखते होंगे 2 प्रकार का बॉल होता है जिससे आप बैट बॉल खेलते हैं। तो बॉल जो होता है क्रिकेट बॉल होता है, एक हॉलो बॉल होता है और एक थिक होता है, थिक कवर का होता है। तो आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे जो अंदर में इंटीरियर में वो खाली है या भरा हुआ है। तो ये सारे चीज़ों को जानेंगे कि वो अंदर में क्या है, भरे हुए हैं, उनका डेंसिटी क्या है, अंदर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर कब बढ़ता है, ये सारे चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा, व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ अर्थ। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं नेचर जो आपका है उसके बारे में। डू यू इमेजिन इट टू बी ए सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और हॉलो बॉल विथ अ थिक कवर ऑफ रॉक दैट लिथोस्फीयर। सबसे पहले आपको ये एज्यूम करने बोला गया है, इमेजिन करने बोला गया कि आप देखिए कि आपका जो क्रिकेट का बॉल है वो क्या होता है, हॉलो होता है। तो किस प्रकार से इंटीरियर का अर्थ है, वो क्या खाली है, या आप वहाँ पे क्या होता है, एक होता है कि आपका जो थिक होता है, थिक बॉल माने जिस प्रकार से वो भरा हुआ, तो लिथोस्फीयर टाइप। हैव यू इवन सीन फोटोग्राफ और इमेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। आप टेलीविजन स्क्रीन पर क्या देखते होंगे, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो आपको क्या दिखाते, पिक्चर में दिखाते। किसी स्टेट या किसी राज्य में आपको क्या होते हैं, या किसी अदर कंट्री में अर्थक्वेक आता है तो वो सारे चीज़ दिखाने को मिलता है। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, बताया जाता है कि इतना रिचर स्केल पर आया। अर्थ को मेजर माने अर्थक्वेक को किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो ये सारे चीज़ों बताएंगे आपको इसी मतलब चैप्टर में। सारे चीज़ों को जानने को मिलेगा। टाइप ऑफ वेव क्या होता है, हम टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं। कैन यू recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic character. The interior of the earth can be understood only by indirect evidence, as neither only has nor anyone can reach the interior of the earth. The configuration of the surface of earth is largely a product of process operating in the interior of the earth. यहाँ कहने का मतलब हम आपको एक आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी आप स्वस्थ आदमी को देखिए, एक बॉडी बिल्डर आदमी को देखिए, वो क्या होंगे आपको दिखाने में, उनका शकल में क्या होगा, माने शकल में माने उनका फेस पे क्या होगा, ग्लो होगा। वो जब हेल्थी रहेंगे तब, माने वो जब स्वस्थ रहेंगे तो उनका क्या होगा, चेहरे पर ग्लो रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी टाइम क्या हो जाते हैं, वो उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है तो उनका ग्लो जो होता है, ग्लो नहीं होता है। उसका इंटीरियर क्या होता है, अंदर माने बॉडी का अंदर क्या, बहुत सारे पार्ट या कुछ डैमेज हो गया होगा, टिश्यू। तो उसी प्रकार से अंदर माने अर्थ का अंदर क्या है, कौन कौन से हैं हम जानेंगे। क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर होता है क्या, ये सारी चीज़। जैसे किसी आदमी को क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है तो उसका शरीर ऊपर से क्या होता है, पीला दिखने लगता है।
तो उसका अंदर में भी गड़बड़ी है। इसी प्रकार से अर्थ भी है कि अंदर में उसका क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सारे प्रोसेस होते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन आता है और जो चेंज आपको अर्थ पर देखने को मिलेंगे, ये दो फोर्स के कारण आपको देखने को मिलेंगे, एक एक्सोजेनिक फोर्स और एक इंडोजेनिक फोर्स। इंडो माने होता है इनसाइड, माने जो अंदर से आता है, अंदर से आता है माने अंदर से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। और जो एक्सो माने क्या होता है, एक्सो माने होता आउट, और जेनिक माने क्या होता ओरिजिन। जिस फोर्स का ओरिजिन आपका बाहर से होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे से भी बहुत सारा चेंज होते हैं। अर्थक्वेक, तो ये इंडोजेनिक फोर्स है। अर्थक्वेक जो होता है इंटीरियर से आता है, माने अर्थ के अंदर से आता है, तो वो सारे क्या हैं इंडोजेनिक फोर्स है। वोल्केनिक इरप्शन, तो ये सारे चीज़ों से क्या आपको चेंज देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। Therefore, it is necessary that one get acquainted with the force that influence landscape development. To understand why the earth shake or how to tsunami wave generated, it is necessary that we know certain detail of the interior of the earth. यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के यही इस लाइन में यही बताया गया है कि आप जैसे देख सकते हैं कि अर्थ क्या करता है, शेक करता है, माने हिलता है, सुनामी आते हैं। तो ये सारे चीज़ जनरेट किस प्रकार से होते हैं, कौन सा वेव होते हैं, तो यही सारे चीज़ों को हमने बताया कि आपको ये जो दो फोर्स आप पढ़े इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यही फोर्स के कारण होता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो द साइंटिस्ट हैव गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लेयर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच दिस लेयर। कहता है यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे लेयर हैं। आपको बताए थे कि 5 लेयर होते हैं, तो एक बार रिकैप कर देते कौन कौन से लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आपको होता है एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के लेयर। उसी प्रकार इंटीरियर ऑफ द अर्थ का भी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, और इसका अलग अलग क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। माने सर जो हर लेयर में अलग अलग टाइप का रॉक पाए जाते हैं, अलग डेंसिटी होता है, अलग टेम्परेचर है, वो कितने किलोमीटर तक होते हैं, ये सारे जानकारी आपको इसी चैप्टर में जानने को मिलेगा। इसलिए बताएं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। यहाँ पे आप क्या करें, बहुत ही धैर्य के साथ हर लेक्चर को देखिए और अपने भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी इस चैनल के बारे में जाने। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। माने इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, ये जानेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। माने कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे हम क्या जाने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो कुछ डायरेक्ट सोर्स है और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स हैं। इसको भी हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। माने इंटीरियर ऑफ द अर्थ है तो उस प्रकार से किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन निकालें और जानें। तो इंफॉर्मेशन जो आपका आएगा कुछ डायरेक्ट सोर्स से आएगा, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स से आएगा। अब अर्थक्वेक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अर्थक्वेक में कितने प्रकार के वेव होते हैं, एस वेव क्या होता है, पी वेव क्या होता है, टाइप ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है। माने कितने प्रकार के इफेक्ट देखने जाएंगे जब अर्थक्वेक होंगे। अर्थक्वेक को किस चीज़ से नापा जाता है, रिचर स्केल क्या होता है। ये सारे चीज़ों आपके जितने भी मन में सवाल हो, तमाम प्रकार के सवाल इस चैप्टर में सारे आपको क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव। माने अर्थक्वेक कितने प्रकार के वेव होते हैं, टाइप ऑफ वेव अर्थक्वेक में, ये सारे कुछ चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। माने किस स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, माने अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो वह जाने कि 3 लेयर में है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोर में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, यहाँ का डेंसिटी क्या है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कितने किलोमीटर तक है। उसके बाद जानेंगे मेंटल। तो मेंटल में भी होता है एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, इनका कितना है, कितना डेंसिटी का मटेरियल पाया जाता है, कितना टेम्परेचर है, ये सारे चीज़ों डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वोल्केनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, किस प्रकार से वोल्केनो आता है और वोल्केनिक से क्या, वोल्केनो जब आता है तो उससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपका इस प्यारा सा चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे हम ये जाने कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर किस बारे में है। तो इस चैप्टर का यही मतलब है कि हम जानेंगे कि अर्थ का इंटीरियर में किस चीज़ से बना हुआ है और यही सारे चीज़ों को जानेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे।
अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें यूजफुल है तो। और आप किसी भी क्लास में, आप 11th में तो 12th वाले भैया को मतलब 12th वाले भैया को भी बताइए, और अपने जूनियर को भी बताइए, और अपने सीनियर को भी बताइए। जितने भी आपका फैमिली मेम्बर है उनके पास भी वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी है ये एक रिलेटिव है, मतलब ये पूरा आपका लाइफ से है। तो आप इसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको ये सारे चीज़ जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जीएस पोर्शन में ये आता है। तो ये तो हो गया काम की बात। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस चैनल पर नए तो फिर से एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।